दोस्तों, इस वक्त मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रही हूँ जो खबर आपकी जो सुरक्षा है उस पर सवाल खड़े करती है। क्या मुसलमान अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? क्या इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा? जब घटना घट जाएगी तब कोई संज्ञान लिया जाएगा या फिर आरोप मुसलमानों के सर ही मढ़ दिया जाएगा? दोस्तों, इस वक्त को तमाम मुसलमानों को ये सुनना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री, क्योंकि ऐसी खबर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तमाम मुसलमानों को सुनना चाहिए। इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है मुसलमानों को लेकर, और जिस तरह से खुलेआम हथियार बांटे जा रहे हैं दोस्तों, आप ये सोचिए, सब नेस नाबूद कहा जाए तो मुसलमानों को नेस नाबूद करने की पूरी तैयारी और खुलेआम कहा जा रहा है कि मुल्लों को काट दो, मुल्ले नहीं रहने चाहिए। घर घर तलवारें बांटी जा रही हैं, घर घर लोगों तक तलवारें पहुंचाई जा रही है, दुकान लगाई जा रही है, मंच लगाया जा रहा है, और जो लोग मंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके घर घर जाकर हिंदू रक्षा दल के लोग तलवारें बांट रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तलवार रखिए, मुल्ले आए तो काट दीजिए। दोस्तों, इस वक्त क्या मुसलमानों के जो रहनुमा कहे जाते हैं उन तक ये खबर नहीं गई है अब तक? क्या ये सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार नहीं लगाएंगे? मासूम कटने जा रहा है, मासूम मर रहा है, मासूमों के घर तोड़े जा रहे हैं और अब तो उनकी जान पर भी बाजी लग गई है। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी। दोस्तों, आखिर कौन है ये लोग? क्यों देश का बंटवारा चाहते हैं? क्यों देश को खून में डुबो देना चाहते हैं? तलवार बांटने का मकसद ही केवल एक है, और जिस तरह से ये लोग आफत मचा के रखा है, मुसलमानों को मारने की, काटने की, हेट स्पीच के मामले कहिए या फिर इनके कर्म कहिए, वो सब कुछ सोशल मीडिया पर डालते भी हैं, कहते भी है, लेकिन सरकार एक्शन मूड में आती नजर नहीं आती है। पूरी खबर बताऊंगी। दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस वक्त एक ऐसी खबर है जो मुसलमानों की सुरक्षा से जुड़ी है। मैं दिन रात यही कहती हूं कि अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी सुरक्षा के लिए बात कीजिए। आपके जो रहनुमा हैं, चाहे वो आप हिंदू समुदाय से जुड़े हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं, लेकिन आपको सरकार तक खबर पहुंचनी ही चाहिए और पहुंचानी ही चाहिए। क्या आप लोगों के साथ ना कोई वकील है, ना जज है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना कोई पढ़ा लिखा है जो इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सके? दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ पत्रिका उत्तर प्रदेश की ये खबर, और साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी जिस वीडियो में तलवारें खुलेआम दुकान लगाकर बांटी जा रही है। दोस्तों, आखिर पत्रिका की है कि आखिर क्यों घर घर बांटी गई तलवारें? एनसीआर में हिंदू संगठन कर रहे हैं बड़ी तैयारी, बोले अब सरकार पर भरोसा नहीं। दोस्तों, आखिर क्यों तलवारें बांटी जा रही हैं? क्या बड़ा मकसद है? और साथ ही साथ हिंदू रक्षा दल का वीडियो भी सामने आया, वो घर घर जाकर के पहुंच कर लोगों से कह रहे हैं ये लो फरसा, ये लो तलवारें, और हमें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, मुसलमान आए, मुल्ले आए तो इसी से काट देना, इन्हीं से मार देना, अपनी सुरक्षा के लिए तलवारें रखिए। ये सरेआम हथियार बांट रहे हैं। अगर मुसलमान अगर गुलेल भी रख ले या कुछ ऐसी चीजें रख ले या बोल दे तो उस पर तुरंत राजद्रोह कहिए या आतंकवादी का टैग लगा दिया जाएगा और उसे सालों साल जेल में ठूस करके उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये दिल्ली एनसीआर का मामला है, गाजियाबाद का, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगती है और दिल्ली की बॉर्डर भी लगता है। तो ऐसे में दोनों सरकारें मौन है, दोनों सरकारें खामोश हैं। किस बात का इंतजार हो रहा है? दोस्तों, ये पूरा रक्षा दल का जो अध्यक्ष है पिंकी चौधरी, ये आकर के बोलता है, वीडियो में बोल रहा है कि हम तो ये काम करेंगे, किसी में दम है तो रोक ले। लेकिन दिल्ली पुलिस, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वो पहुंची, वहां पर जाके कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्या फायदा दोस्तों? 2 मिनट में ये सब छूट जाएंगे, 2 मिनट में ये लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चाहे वो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो या फिर कोई भी ऐसी जघन्य अपराध, ये लोग छूट जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा
उन्नाव रेप केस में जो लड़की बैठी हुई है उसके लिए कैसे अदालत से जो फैसले आए हैं, चाहे बिल्किस बानो के रेपिस्टों को देख लीजिए, उनको फूल मालाओं से सजाया गया, आशाराम राम रहीम को देख लीजिए, कैसे आरोपी बलात्कार छोटे बच्चों के साथ करके खुले में टहल रहे हैं। दोस्तों इसी तरह ये देखिए दोस्तों, गाजियाबाद की पत्रिका की ये खबर है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में हिंदू रक्षा दल की ओर से खुले लोगों को तलवारें बांटी गई। हिंदू रक्षा दल के दफ्तरों से भी तलवारें वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके पीछे संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का हवाला दिया। तलवार वितरण को लेकर हिंदू रक्षा दल का कहना है कि अब हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, यानी कि सरकार सच में बीजेपी सरकार, केंद्र मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राज्य मंत्री हिंदू, हिंदुओं की बड़ी संख्या, फिर भी हिंदू खतरे में। दोस्तों ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। एक बड़े खतरे की सुगबुगाहट देश पर मंडरा रही है। देश को उन खूनी शिकंजों के हाथों सौंपा गया है और आज देश के अंदर जिस तरह से तलवारें बांटी जा रही है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर, दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा सुरक्षा पर सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़, तलवारें खुलेआम लोगों के घर घर बांटी जा रही और न जाने कितनी तलवारें बांट दी गई होंगी, कितने लोगों को हत्यारा बनाने के लिए उकसा दिया गया होगा, कितने लोगों के घर, यहां तक कि यतीनन सरस्वती ने कहा था कि लाइसेंस बनवा लो, 12 बोर की पिस्टल हम देंगे। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकारें मौन है। आखिर क्यों, क्या वजह है? या तो मुसलमान कमजोर हो चुका है कि अपनी बात को उठाने के लिए नाकाम है। मुसलमानों के मौलाना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब तक ना तो वो राष्ट्रपति तक पहुंच पाए हैं, ना प्रधानमंत्री तक पहुंच पाए हैं, ना ही गृह मंत्री से अपनी गुहार लगा पाए हैं। ये वीडियो इस बात का संदेश है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है और ये हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल का जिस तरह से आतंक देश में मचा हुआ है, दोस्तों आपको समझ में आया होगा एंजल चक्सा की हत्या। जो चाइनीज दिखते थे फेस से, जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले थे, एमबीए स्टूडेंट थे, उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनकी जो पहचान थी वो नॉर्थ ईस्ट चाइना से मिलती जुलती थी। वो चिल्लाते रहे, रोते रहे, कहते रहे कि आई एम इंडियन, मेरे पिता बीएसएफ में है, लेकिन बात सुनने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि हेट स्पीच ने हिंदुओं को हत्यारा बना दिया है। अब ये हत्यारे घर घर में आ गए हैं। अब इनके पास तो तलवारें भी हैं और 12 बोर की पिस्टल भी है। अब ये सोचिए देश के हालात कौन सी जगह जाकर टिकेंगे। क्या ये सोचा जाए कि एक बार 1947 में देश बटा था, खूनरेजी हुई थी, दोनों तरफ आफत मची थी, दोनों तरफ लाशें गिर रही थी, क्या वो दौर वापस आने वाला है? इनकी तलवारें वापस आने के बाद तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। जिस तरह की खौफनाक मंजर आंखों के सामने दौड़ रहे हैं कि आखिर तलवारें क्यों बांटी गई और क्यों 12 बोर की पिस्टल बांटने की बात हो रही है और सरकारें मौन है। दोस्तों बुरा लग सकता है, लेकिन हमारे देश को बांटने वाले जो लोग हैं वो कम नहीं है, बस दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। दोस्तों लोगों को बताया जा रहा है कि जिहादी आपके घर घुस आएंगे और बांग्लादेश वाला काम करेंगे। एक दीपू की हत्या पर तो वहां का प्रधानमंत्री भी उठकर उनके परिवार से मिलने आया। यहाँ पर मुसलमानों की हत्या हो गई, दलित की हत्या हो गई और साथ ही साथ आज एंजल चक्सा की भी हत्या हो गई। क्या प्रधानमंत्री या उनका बड़ा मंत्री उनसे मिलने गया? असम का मुख्यमंत्री तो खुद ही हेट स्पीच ना मामले में नंबर 1 है। वो कहते हैं उत्तराखंड से मुल्लों को निकाल देंगे। लगातार मुसलमानों पर होने वाले हमले असम और उत्तराखंड से सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश से आज ये तलवारें जो बांटी गई हैं दोस्तों, ये हेट स्पीच के ही संदेश है। क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? जैसे मौलाना नुमानी ने कहा था कि इस देश के हालात देख के ऐसे लगते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन आज भी सब कान में तेल डालकर बैठे हैं। जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो रोना रोने के लिए दोनों तरफ से लोग बैठ जाएंगे, लेकिन अभी तक सरकारें इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रही कि आखिर तलवारें क्यों बांटी जा रही हैं। पोस्ट लल्लन का एक पोस्ट है, इसमें लिखा है कि गाजियाबाद में खुलेआम हथियार वितरण, भड़काऊ बयानों से अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल से
जुड़े लोगों द्वारा खुलेआम धारदार हथियार तलवारें बांटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह हथियार हिंदू समाज के कुछ लोगों में वितरित किए गए हैं। इस दौरान संगठन के सदस्यों में कथित तौर पर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि यदि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने तो वे जिहादियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करेंगे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के हथियार का खुलेआम वितरण और नफरत भरे बयान सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। दोस्तों, आप बताइए कि आखिर जिस तरह से गाजियाबाद एनसीआर में तलवारें हिंदू रक्षा दल के तरफ से घर घर तलवारें बांटी गई हैं, इनका मकसद क्या है? आपके ऊपर छोड़ती कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आखिर तलवारें बांटने का मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या होगा? नमस्कार।